अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में लर्निंग, अनलर्निंग एंड रीलर्निंग की अहमियत के बारे में। ये क्या होता है, ये कैसे हम कर सकते हैं और हम अपनी लाइफ को कैसे बेहतर कर सकते हैं। द इलिटरेट ऑफ द 21st सेंचुरी विल नॉट बी दोज हु कैन नॉट रीड एंड राइट, बट दोज हु कैन नॉट लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। 50 साल से पहले एल्विन टॉफलर ने कह दिया था कि हमारी सदी में ऐसा शख्स इलिटरेट नहीं होगा जो कि लिख ना सके या पढ़ ना सके, बल्कि ऐसा शख्स इलिटरेट होगा जिसको हम तालीम याफ्ता नहीं कहेंगे, जो कि लर्निंग ना कर सके, अनलर्निंग ना कर सके और रीलर्निंग ना कर सके। ये है इसकी अहमियत। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इससे मतलब क्या है, कि लर्निंग, अनलर्निंग और रीलर्निंग का मतलब क्या है। लर्निंग को आमतौर पर डिफ़ाइन किया जाता है टू गेन और एक्वायर नॉलेज ऑफ और स्किल इन समथिंग बाय स्टडी, एक्सपीरियंस और बीइंग टॉट। यानी हमने किसी चीज़ के बारे में कुछ पढ़ा या सुना या उसको तजर्बे में लाए या किसी ने हमें उसके बारे में सिखाया, तो इसको लर्निंग कहा जाता है। एक और डेफिनेशन है, फॉर्मल एजुकेशन इन्वॉल्व्स अटेंडिंग क्लासेस एंड स्टडिंग बुक्स वाइल इनफॉर्मल ट्रेनिंग टेक्स प्लेस व्हेन समवन टीचेस अस समथिंग बाय एग्जांपल। यानी आज जो हम ये वीडियो देख रहे हैं, ये भी दरअसल एक लर्निंग का हिस्सा है। हम ऐसी चीज़, जैसे सैयद बाबर अली कहा करते थे कि लर्न फ्रॉम एवरीवन, उनकी ये काफ़ी मशहूर बुक है लर्न फ्रॉम एवरीवन, और वो उसमें कहते हैं कि मेरा पियन और मेरा चपरासी वो भी कुछ ना कुछ ऐसा जानता है जो मैं नहीं जानता। तो ये इतने बड़े विजनरी लीडर की ये बात है, तो हमें इसमें सीखना चाहिए कि हमें लर्निंग पे फोकस करना चाहिए। और लर्निंग हम कैसे कर सकते हैं? किताब पढ़ सकते हैं, कोई अच्छी वीडियोस देख सकते हैं, या कोई टीचर हमें सिखा सकता है, या हमारा मेंटोर हमें सिखा सकता है। इन बोथ केसेस वी लर्न फ्रॉम अदर्स हु ऑलरेडी नो अबाउट सर्टन टॉपिक्स। यानी माँ की गोद से, हदीस का मफ़हूम है कि माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करें। इल्म हासिल करो खा तुम्हें चीन ही जाना क्यों ना पड़े। We may not understand everything they say, but we pick up bits and pieces here and there which helps us to grow. लर्निंग से इंसान सीखता है, सीखने से इंसान के अंदर पॉजिटिव चेंज आता है, तब्दीली आती है। और अनलर्न का मतलब क्या है? अनलर्न इज़ नॉट अबाउट फॉरगेटिंग। यानी एक ये मिथ है, इसको हमने पहले ख़त्म करना है कि अनलर्निंग से ये मतलब नहीं है कि आप भूल जाएं। इट्स अबाउट द एबिलिटी टू चूज़ एन ऑल्टरनेटिव मेंटल मॉडल और पैराडाइम। यानी पैराडाइम शिफ्ट की बात हो रही है। इन मैनी केसेस व्हेन यू अनलर्न समथिंग यू कैन गेट रिड ऑफ अ बैड हैबिट, प्री कंसेप्शंस और समथिंग दैट इज़ फॉल्स। यानी ऐसी कोई गलती, ऐसी कोई आपकी जो लर्निंग जो कि सही नहीं है, जिसको वो कहते हैं ना कि एक बड़ी मशहूर स्टोरी है। एक मस्जिद, एक गांव के अंदर एक मस्जिद थी और उसके इमाम साहब से ही लोग पूछते थे कि हम इस मसले का कैसे हल करें, इस मसले का कैसे हल करें। तो एक दफ़ा गांव के कुएं के अंदर, जहाँ से सब लोग पानी पीते थे, उसमें एक कुत्ता गिर गया। सब लोग भागे भागे मौलवी साहब के पास आए कि जी मौलवी साहब, गांव में कुएं के अंदर कुत्ता गिर गया है, तो उसको हम कैसे पाक करें अपने पानी को। मौलवी साहब ने कहा कि 40 डोल पानी के भर के वो बाहर निकालें और फेंक दें, और आपका पानी साफ़ हो जाएगा और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगों ने ऐसे ही किया, 40 डोल निकाले और फिर वापस आकर मौलवी साहब को बताया कि मौलवी साहब, पानी में अभी भी स्मेल आ रही है। मौलवी साहब ने कहा 40 डोल और निकाल दो। उन्होंने 40 डोल और निकाले, फिर उन्होंने इस्तेमाल किया पानी का, पानी में फिर स्मेल आ रही थी। फिर मौलवी साहब के पास आए, मौलवी साहब ने फिर कह दिया कि 40 डोल और निकाल दो। उन्होंने कहा शायद काफ़ी अर्से से कुत्ता गिरा रहा है, इस वजह से काफ़ी स्मेल है। 40 डोल उन्होंने फिर निकाल दिए, फिर 120 डोल पानी के निकल गए। वो फिर मौलवी साहब के पास आ गए कि जी वो तो पानी में से तो स्मेल अभी भी आ रही है। मौलवी साहब ने पूछा कि आपने कुत्ते को निकाला है या नहीं निकाला? उन्होंने कहा जी नहीं, कुत्ते को तो हमने निकाला ही नहीं, वो तो कुत्ते की डेड बॉडी तो अंदर ही है। तो बात यही है, ये अनलर्निंग की बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि हमने वो माइंड में से जो टोनी है उसको निकालना है पहले। जो गलत बिलीफ है, जो इस तरह की चीज़ है, उसको हम निकालेंगे तो फिर हम अच्छी चीज़ कर सकते हैं। कहते हैं बर्तन के ऊपर अगर ढक्कन होगा तो बर्तन में कुछ भी नहीं आएगा। पहले हमें बर्तन में से ढक्कन निकालना है और बर्तन को साफ़ करना है, तो फिर उसमें सब कुछ आ सकता है। अनलर्न की एक और एग्जांपल है कि इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अनलर्न इन ऑर्डर टू रिप्लेस ओल्ड स्किल्स विद न्यू वंस।
People need to unlearn not just in terms of technology but also in terms of behavior. With the changing times, people also change. यानी हमें अपनी टेक्निकल चीज़ों की ही नहीं बात हो रही, हमें अपनी सोशल लाइफ में भी अनलर्निंग को इम्पोर्टेंस देनी है. Unlearning means letting go of old habits and ways of thinking. This happens naturally over time as we mature and gain experience. However, sometimes we need to consciously unlearn bad habits and negative beliefs. For example, if we want to become better at sales, then you must first let go of all the bad habits associated with sales. If you don't, you won't improve. यानी हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी जो हमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सिगरेट नोशी की आदत है या गप्पे लगाने की आदत है या कोई झूठ बोलने की आदत है, तो ये वाली आदतें हमें ख़त्म करनी पड़ेंगी. तो फिर ही हम अच्छे सेल्स के मैनेजर्स बन सकते हैं, सेल्स रैप्स बन सकते हैं, अच्छे ग्रो कर सकते हैं अपने करियर में. When we learn, we add new skills or knowledge to what we already know. When we unlearn, we step outside the mental model in order to choose a different one. यानी ये लर्निंग और अनलर्निंग के हवाले से इम्पोर्टेंस का एहसास दिलाया गया है. अब रीलर्न को देख लेते हैं कि रीलर्न का मतलब क्या है. टू लर्न समथिंग अगेन. रीलर्निंग इज सिमिलर टू अनलर्निंग एक्सेप्ट दैट इंस्टेड ऑफ लेटिंग गो ऑफ ओल्ड हैबिट्स वी रिप्लेस दैम विद पॉजिटिव वंस. When we relearn something, we use the same knowledge base but apply it differently. For example, if you were good at math before, you might find yourself using different strategies to solve problems today. यानी रीलर्निंग भी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपने दोबारा सीखना चीज़ों को. अब मैं इस पूरे कंसेप्ट की समरी बताता हूँ. देयर आर फॉलोइंग बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग, अनलर्निंग एंड रीलर्निंग. Learning allows us to expand our horizons and think outside the box. By expanding our minds, we open ourselves up to the possibilities and opportunities. It enables us to develop skills and abilities that helps us achieve success. As long as we keep growing, we will continue to move forward toward achieving our goals. It provides us with valuable insights into how to deal with challenges and obstacles along the way. It keeps us sharp and relevant. With age comes wisdom and maturity, but without learning, we would remain immature forever. It improves communication skills. Without proper communication skill, we cannot effectively lead teams, manage projects, negotiate deals, persuade clients, influence stakeholders, etc. अभी हमने छोटा सा कंसेप्ट क्लियर किया है लर्निंग, अनलर्निंग और रीलर्निंग का. तो ये हमारा जो चैनल है इंटर सेल्स कम्युनिकेशन, इसमें हम सेल्स से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड डिफरेंट चीज़ें बताते रहेंगे. इनसे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताइएगा. अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा. आप सबके टाइम